सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है मित्रों आपका मेरे YouTube चैनल राजेश गुरुजी पर। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। कल संकुल प्राचार्य ने एक आदेश तो नहीं निकाला, एक नोटिफिकेशन निकाला है, एक वार्निंग दी है कि अतिथि शिक्षक को कि अगर आपने एक साथ दो काम किए, कैसे आपने स्कूल में भी पढ़ाया, बीएड भी की है, साथ में एक ही सत्र कन्वर्ट हो रहे थे, तो सत्यापन के समय 5 दिन में अतिथि शिक्षक से जवाब मांगा है। लेकिन स्पष्ट कहना चाहता हूं मित्रों, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। लोक शिक्षण संचालनालय 2021 का आदेश है। चाहे बाहर के अभ्यर्थी हों या ईडब्ल्यूएस को लेकर जो भी दिक्कत हो, सब में आपकी दिक्कत सॉल्व करूंगा। आदेश पहले आपको बताना चाहता हूं, उसमें लिखा क्या है। क्या एक साथ में 2 और 3 डिग्री की हैं तो वो मान्य होंगी या नहीं होंगी? क्या वो अतिथि शिक्षक जिनकी मेहनत 10-15 साल से जो काम करते चले आ रहे हैं, उसकी मेहनत पर पानी फिर जाएगा? ऐसा नहीं होगा। फायदा उनको भी मिलेगा, चाहे भले ही उन्होंने 2 काम एक साथ में किए हों। यह स्पष्ट किया है लोक शिक्षण संचालनालय ने दोस्तों। लेकिन नए रूल या नियम परिवर्तन होते रहते हैं, नियमों में बदलाव होता रहता है, क्योंकि परिवर्तन दुनिया का नियम है, आप अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन इससे पहले कि आपको दिक्कत और परेशानी हो, तो आप इस आदेश को देख ले। स्क्रीन पर आपको बताना चाहता हूं, आदेश है दोस्तों लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल, दिनांक 8 अप्रैल 2021 का। पुराना इसलिए बता रहा हूं कि अतिथि शिक्षक घबरा रहे थे कि सर कोई नोटिफिकेशन या कोई सॉल्यूशन हो तो हमको बता दीजिएगा। तो इस आदेश में दिया है दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं, संभागीय सहयोग संचालक लोक शिक्षण समस्त मध्य प्रदेश, जिला शिक्षा अधिकारी समस्त मध्य प्रदेश, यानी पूरे मध्य प्रदेश के लिए यह आदेश है। विषय है उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक पद पर भर्ती हेतु चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन के संबंध में। जब सत्यापन होते हैं तो डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं। डॉक्यूमेंट्सों में देखा जाता है कि ये फर्जी तो नहीं है, रियल में सही है या गलत है, असली है या नकली है, इसको लेकर सत्यापन किया जाता है। तो सत्यापन के समय में ऐसी दिक्कत बहुत ज़्यादा हुई थी, उसको लेकर ये आदेश आया दोस्तों। और आदेश में समग्र रूप से लिया गया निर्णय अभ्यर्थियों से प्राप्त अभ्यावेदन से संबंधित दस्तावेज सत्यापन के महत्वपूर्ण बिंदु एक ही सत्र में 2 डिग्री अर्जित करने से। अब क्या होगा, अब यहाँ पर एक साथ 2-2 काम, 2-2 तो ठीक है दोस्तों, कई लोगों ने 3-3 और 4-4 काम भी किए हैं। यहाँ पर आप देखें, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा WP नंबर 10/977/2020 में प्रस्तुत प्रत्यावर्तन में एक साथ एक ही सत्र में 2 डिग्री अर्जित करने के संबंध में यूजीसी की 546वीं मीटिंग दिनांक 14/5/2020 को हुई थी, जिसमें एक साथ एक ही सत्र में 2 डिग्री अर्जित करने को मान्य करने को लेकर अनुशंसा की गई थी। परंतु भारत सरकार द्वारा अनुमोदन नहीं होने से यूजीसी द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 15/1/2016 के अनुसार एक सत्र में 2 डिग्री प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन में प्रस्तुत अभिलेख मान्य योग्य नहीं होगा। यहां पर तो लिखा है कि मान्य नहीं होगा। दूसरी बात, तृतीय श्रेणी में स्नातकोत्तर की डिग्री होने से मध्य प्रदेश राज्य स्कूल सेवा शैक्षणिक संवर्ग सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 के अनुसार 3 में उच्च माध्यमिक शिक्षक पद की शैक्षणिक अर्हता संबंधित विषय है। अतः स्नातकोत्तर अवधि में द्वितीय श्रेणी के अभ्यर्थियों को उच्च माध्यमिक शिक्षक पद हेतु पात्रताधारी होगा। तृतीय श्रेणी के अभ्यर्थी की स्नातकोत्तर अवधि मान्य नहीं है। अंग सूची पर द्वितीय श्रेणी लिखा हो तो वही मान्य होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्नातकोत्तर डिग्री से विषय में अर्जित करने से मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के परिपत्र दिनांक 28/8/2018 की कांडिका 1.1 में स्नातकोत्तर डिग्री हेतु विषयों को स्पष्ट किया गया है कि उन विषयों के अनुसार ही उच्च माध्यमिक शिक्षक पद हेतु स्नातकोत्तर की डिग्री मान्य की जाएगी। पीईबी द्वारा जारी रूल बुक के भी शासन के परिपत्र अनुसार स्नातकोत्तर विषय मान्य करने का लेख है।
और अतिथि शिक्षक को कार्य के साथ साथ डिग्री अर्जित करने से। अब यहां पर अतिथि शिक्षकों की बात कही गई थी 4 में। यहां पर आप देख सकते हैं लोक शिक्षण संचालनालय के परिपत्र दिनांक 23/6/20 में कांडिका 1/4 एवं 2/7/20 की कांडिका 1 में उल्लेखित अतिथि शिक्षक से संबंधित निर्देश को विलेपित करते हुए अतिथि शिक्षकों के दस्तावेज सत्यापन से संबंधित निम्न अनुसार कार्रवाई की जाएगी। नंबर 1, यदि अतिथि शिक्षक ने जिस स्थान पर अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया है और उसी मुख्यालय से नियमित छात्र के रूप में डिग्री प्राप्त की है तो उसकी अभ्यर्था अतिथि शिक्षक हेतु मान्य की जाएगी। जिन अतिथि शिक्षकों ने जिस स्थान पर अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन का कार्य किया है और उसी मुख्यालय के भिन्न भिन्न स्थान से नियमित छात्र के रूप में उपदी प्राप्त की है तो उपदी अर्जित करने में अतिथि शिक्षकों की गणना में नहीं लिया जाएगा। इससे आप अवधि को छोड़कर शेष अवधि में न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्र एवं 200 दिवस में शासकीय विद्यालय में अध्यापन कार्य किया गया है तो अतिथि शिक्षक के रूप में अभ्यर्था मान्य की जाएगी। देखिए, सबसे पहले मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, ये आदेश है, इसका मतलब है अगर उसी मुख्यालय में अगर आप पढ़ा रहे हैं तो वो तो मान्य होगी, और अगर आप दूसरी जगह से आपने कहीं से भी बीएड किया है, बीएससी, बीकॉम, बीए, एमएससी, एमकॉम जो भी आपने किया है तो वो अनुभव आपका काउंट नहीं होगा, उस अनुभव को छोड़ दिया जाएगा। बाकी और ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन ये 2021 का आदेश है। आदेश तो आदेश होता है दोस्तों, चाहे 21 का हो चाहे 18 हो, एक बार नियम बन जाए तो बनता रहता है। लेकिन अब जब संकुल प्राचार्य ने जवाब मांगा है स्पष्ट, तो एक डीपीआई के लिए आदेश जारी करना होगा, तभी आप सभी का सॉल्यूशन होगा दोस्तों। नहीं तो अतिथि शिक्षक फिर उलझ चुके हैं। 70% अतिथि शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने साथ में ही 2-2 काम किए हैं दोस्तों, क्योंकि पढ़ाते गए और पढ़ाने से जो उनको खर्चा, जो उनको मानदेय मिलता था, उससे वो बीएड उन्होंने की है। उनके पास में पैसे नहीं थे और जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी वो अभी कर ही नहीं पाए। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी भाई